की लव मैरिज है या अरेंज? 50-50। मैंने इनके लिए पूछा था कि शायद बाद में ये ना कहीं अर्शद कितना चल कर हाथ से निकल गया। नहीं, मैं तो जब तक भेजा ना को मेरा भेजा काम नहीं करता। भेजा इंसान का खाना है या किसी जानवर का ही? नहीं, आप जब जानवर का खा नहीं सकती इंसान का खा लेंगी आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदर्स फाउंडेशन में और आज आपकी मैं मुलाकात एक ऐसे क्यूट कपल से करवाने जा रही हूँ जो कि थैलेसीमिया का पेशेंट भी है लेकिन अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजर बसर कर रहा है। आइए उनसे मिलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद और रमशा। आइए उनसे मज़े की बातें करते हैं। अहमद और रमशा, सबसे पहले तो मैं आप दोनों से एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज? 50-50। ये 50-50 क्या है? 50-50 ऐसे है कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड है। हम दोनों फ्रेंड्स थे। हमारे डॉक्टर, अभी आपसे बात हुई डॉक्टर नान की, उन्होंने हमें काफ़ी समझाया इस टॉपिक के ऊपर। फिर हमारे फ्रेंड्स फोर्स करना शुरू हो गए हमें कि यार तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के बारे में सोचो। बेसिक हमने यहाँ ड्रामा प्रेजेंट किया था थैलेसेमिक डिजीज़ के ऊपर, उसमें हमने मदर फादर का रोल प्ले कर लिया था। मदर फादर यस। तो वहाँ से फिर हमारे फ्रेंड ने कहा यार उस ड्रामे में इतने अच्छे लगे तो साथ कितने अच्छे लगोगे। फिर अहमद ने मुझे सडनली पूछा, इंक्वायरी अहमद के एक्सप्रेशन से मुझे कुछ और लग रहा है। इन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? इनके आगे आप बोल रहे हैं कुछ भी नहीं या वैसे ही कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप जो मुझे बता रही थी, मैं चाहूँगी दोबारा से हमें कंटिन्यू करें प्लीज़। तो अहमद ने बेसिक मेरे से मुझे प्रपोज़ नहीं किया था, मुझसे इंक्वायरी की थी। मैं इंगेज तो नहीं हूँ, मैं किसी को पसंद तो नहीं करती, मेरी फैमिली ने मेरा कहीं आपस में तो नहीं तय किया हुआ। तो मैंने कहा खैर है, एज अ फ्रेंड आप मुझसे इतने सारे सवाल कर रहे हैं। तो कहते हैं यार बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बता दो। मैं सिंगल था कि मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैं कहीं बार प्रपोज कर दूं फिर कहे कि यार कहीं मैं पूछ लिया, इसलिए मैंने पूछना ना समझा। कोई अगर है तो बता दें, बाद में कोई हो कि इतने अच्छे लड़के ने प्रपोज किया और मैं ऑलरेडी थी। मुझे लगा शायद अपने अफसोस की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। मुझे भी यही लगा था। नहीं, अपने अफसोस का नहीं, मैं जो कभी इस तरह का हूँ नहीं ना, मुझे इस तरह का हुआ है। बट मैंने इनके लिए पूछा था कि शायद बाद में ये ना कहीं अर्शद कितना चल कर हाथ से निकल गया। देख लें, उनको अपने लिए अफसोस था, आपके लिए वो ये चाहते थे हो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अहमद का अभी भी यही, अहमद कहते देखो तुम कितनी लकी हो, हमेशा यही कहते तुम कितनी लकी हो, मैं तुम्हें मिला हूँ। अब वो इतने आपसे यकीन के साथ कहते हैं कि देखें आप कितनी लकी हैं, तो क्या आप वाकई अपने आप को लकी समझती हैं? मैं निकाह के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अहमद जैसे हस्बैंड मिले हैं। क्योंकि शायद अगर मेरी नॉर्मल में होती, नॉर्मल पर्सन से होती, तो मैं इतनी खुश नसीब नहीं होती जितनी मैं अब हूँ। क्योंकि अहमद बहुत केयरिंग है। अभी सम टाइम हमें ब्लड साथ लगता है ना, तो नीडल मुझे लग रही होती है, पेन अहमद फील कर रहे होते हैं। और अगर उनको लग रही होती है तो मैं देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है कि यार हालांकि हम दोनों को सेम पेन होती है लेकिन हमें एक दूसरे की ज़्यादा महसूस होती है। यही तो सच्ची मोहब्बत है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसे ही होता है कि जब इसको लेके मसलन ब्लड इसको जब लग रहा होता है तो ऑब्वियसली मैं बहुत कॉन्शियस हुआ होता हूँ, यानी इसकी मेडिसिन वगैरह को लेके, इसके ब्लड को लेके, तो वाकई ऐसा होता है। दैट्स ट्रू। अभी आप दोनों की रुखसती नहीं हुई है, तो इन फ्यूचर क्या प्लान है आप लोगों का? इन फ्यूचर यही प्लान इंशाल्लाह इसी साल के एंड में रुखसती है, तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्लान्स किए हुए हैं, किधर जाना है, क्या करना है, सारा कुछ प्लान। मतलब सब कुछ सोच के रख लिया है कि अब हमने उसके बाद यहाँ घूमना है, यहाँ फिरना है, ये करना है, वो करना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम उन थैलेसेमिक्स में से नहीं हैं जो अपनी लाइफ को स्टॉप करके बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जीना चाहते हैं और अपनी लाइफ में हर वो काम करना चाहते हैं जो कि नॉर्मल्स भी नहीं कर पाते। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, खानपुर डैम पे ना वो ऊपर से जंप करते हैं तो काफ़ी पेशेंट कहते हैं नहीं यार हार्ट में कुछ होगा, यार कुछ नहीं। मैंने लाइफ जैकेट पहन के जंप कर ली थी और अब मेरा नेक्स्ट प्लान है कि मैं वो भी करूँगी, पैराग्लाइडिंग भी करूँगी। मेरे भाई ने मुझे इस दफ़ा रोक दिया था लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस लिया कि नेक्स्ट मुझे वो करवाएंगे। तो इस तरह कुछ नहीं होता। ये लोग सोचते हैं कि बीमारी में ना पेशेंट ये नहीं कर सकते, पेशेंट वो नहीं कर सकते। हम लोग अगर चाहें ना तो सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारा मूड होना चाहिए, हम अपने मूड पे चलते हैं। ज़िंदगी जीने की चाह होनी चाहिए, है ना? जीने की चाह होनी चाहिए। बस मैंने भी अपनी लाइफ में कोई ऐसी काम नहीं जो मैंने नहीं सर अंजाम दिया हुआ।
लाइक मैंने नॉर्मली पेशेंट्स को अलाउ नहीं होता कि वो लाइक मोर हैटिक गेम्स ना खेलें, तो मैंने लॉन टेनिस खेला हुआ है, मैंने स्विमिंग की हुई है, मैंने हार्डबॉल से खेला हुआ है, मैंने काफ़ी मैनी अदर गेम्स मैंने ऐसे किए हुए हैं जो पेशेंट को जो अलाउ नहीं करते, बट मैंने वो किए हैं बिकॉज मैं नहीं अपने आप को ना पेशेंट समझता हूँ ना ही कंसिडर करवाना चाहता हूँ। अच्छा, सम पेरेंट्स ऐसे होते हैं, हमारी ना एक नीडल लगती है पेट में ना, वो पंप होता है, मशीन में लगता है, वो 24 आवर्स हमारे साथ रहता है। 24 आवर्स। यस, उसमें हमारे आयरन कम करने की मेडिकेशन होती है, उसके अंदर हमारे इंजेक्शंस होते हैं। तो सम पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को लिटाल दो, उस दिन बस उठाना नहीं है उसको, इस तरह रखना है। और हमारी फैमिलीज क्या करती हैं, हमें लगा के कहती हैं चलो निकलो बाहर, कॉलेज जाओ, चलो निकलो बाहर, जॉब पे जाओ। ये मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। इवन दैट कि मुझे अभी भी उनसे अब डर तो वैसे बड़े हैं तो लगना भी चाहिए। तो वो कहते थे टीचर्स को कि मुझे इसके ग्रेड्स चाहिए, व्हाटएवर जो मर्ज़ी करना है करो, उस पर वो नहीं खाना, तरस नहीं खाना। तो मुझे स्टिल अभी तक याद है, जब भी मैं जाता था तो पहले कह देते थे कि ये बहुत ड्रामेबाज है ये आपको कहेगा। एंड लिटरली मैं बहुत मासूम होता था, मेरे 1 ग्रेड आते थे तो कहते थे कि हड्डियाँ आपकी, हड्डियाँ हमारी, गोश्त आपका। माने इसको मैंने ग्रेड्स ला के ने इसके A+ ग्रेड है। इतना तो चलता है ना फिर पेरेंट्स का। नहीं, बहुत ज़्यादा चलता था उनका, स्टिल ना उनका। लेकिन यहाँ पे ना कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, उनको वो लाइफ जीने नहीं दे रहे जो कि उनको जीना चाहिए, उनको खुल के आज़ादी दें। हमारे पेरेंट्स ने ना हमें फ्री हैंड रखा हुआ है, जो करना है करो, जहाँ हमारी सपोर्ट चाहिए हम वहाँ खड़े हुए हैं आपके साथ। ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए। इस तरह पेरेंट्स होना अच्छा, चाहिए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आप जैसे वे कपल हैं, ठीक है, कपल में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा समझते हैं? अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करूँ आपसे तो क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं उनकी कोई चॉइस पूछूँ और आपसे पूछूँ तो आप बताएंगे? बता देंगे। चलिए फिर शुरू करें। रमशा का सबसे फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ऐसा। और इनका? ब्लैक। सेम। नाइस। और खाने में रमशा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चाइनीज़, चाउमीन। चाइनीज़ में आ जाता है चिकन चिली ड्राई आ जाता है, चाउमीन आ जाता है, लाइक चाइनीज़ से रिलेटेड जो भी इसको है वो सब पसंद है। चाइनीज़। यस, चाइनीज़। और अहमद को? अहमद को पूरी काव पसंद है। काओ? आई प्रेफर देसी फूड एक्चुअली। समटाइम ऐसा होता है कि तो लाहौरी खाना खाते हैं। लाहौरी खाने में समटाइम ऐसा होता है, बकरीद आने वाली होती है ना, अहमद मुझे कॉल करके यार गाय का ना ये पार्ट बहुत अच्छा निकलेगा, इसमें से गोश्त बहुत अच्छा निकलेगा, पाए इसके ताज़े ताज़े। मैंने कहा अहमद वो जिंदा खड़ी हुई है, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे से, वो जिंदा खड़ी हुई है। ये तो मुझे सुनकर ही कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं भी खाना पसंद नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मैं तो जब तक भेजा ना को मेरा भेजा काम नहीं करता। भेजा खाने से भेजा काम करता है, ये चीज़ मुझे आज पता चली अहमद आपसे। ट्राई करिएगा, अच्छा होता है। अगर मैंने अपना दिमाग चलाना है तो मैं भी भेजा खाया करूँ, है ना? अच्छा, भेजा इंसान का खाना है या किसी जानवर का ही? नहीं, आप जब जानवर का खा नहीं सकती, इंसान का खा लेंगी आप। खाने की बात है ना, कुछ भी खा सकता है इंसान तो। जानवर का मतलब आप कह रहे काओ, गोट, जानवर में कितने सारे जानवर होते हैं यार, इतनी तो वो अक्लमंद है, अब कौवे का तो खा नहीं सकती वो। इसके कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे दूसरे के, भाई क्योंकि हर जानवर का खा लेता है। गाय का बराबर, सिर्फ गाय का? बकरी का भी बहुत मजे का होता है। आहिस्ता आहिस्ता सोचने, गाय बकरा दोनों का खाना चाहिए। ऑडियंस सुन लें आप, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग चले तो अहमद की बात पे ज़रूर अमल करें और आप भी दिमाग खाना शुरू करें, लेकिन सिर्फ गाय का और बकरे का, इंसान का नहीं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी आपसे कैजुअल गपशप। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सुंदस फाउंडेशन का आपकी हेल्थ के ऊपर क्या रोल है? बहुत बड़ा, यानी काफ़ी बड़ा पिलर जो है वो सुंदस फाउंडेशन, ना कि सिर्फ हमारा, बाकी भी यहाँ पे मोर देन 100 से भी बहुत ज़्यादा 10,000 जो है ना, 1000+ बच्चे यहाँ पे, 10,000+ बच्चे यहाँ पे आते हैं दूर दराज से। उनका ब्लड का करना, उनकी मेडिकेशन का, इवन दो उनका बाज़ के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना किराया भी नहीं अफोर्ड कर पाते, बट वो उधर से लगवा लेते हैं। लेकिन सुंदस फाउंडेशन के जो हैं वो जो ऑफिस में होते हैं, सर यसीन सर हो गए और अली राव साहब हो गए, तो ये उनका जो मैनेज करते हैं, यानी किराया वगैरह मैनेज करना, उनको किराया देते हैं कि नहीं आप उधर से ना लगाओ। कुछ बच्चे जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं, सुंदस फाउंडेशन उन्हें स्टे भी देता है। अच्छा, वेरी नाइस। कि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उनका फर्स्ट डे ब्लड है, सेकंड डे भी है,
तो वो कहाँ जाएंगे, उनका कोई रिलेटिव नहीं होता, तो सुंदर फाउंडेशन उन्हें स्टे भी देता है। और हमारी लाइफ में सुंदर फाउंडेशन ने बहुत अच्छा किरदार प्ले किया है कि हमारी शादी में एक ब्रिज बना के दिया था। डॉक्टर दिनान ने हमारी फैमिली का कोऑर्डिनेशन करवाया था, आपस में उनसे बातचीत करवाई थी, और मुझे और अहमद को और तमाम थैलेसेमिक्स को लेके हमें कभी ये नहीं हुआ कि हम अलग हैं किसी से। वो हमें सबको इक्वल रखते हैं कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर हैं उनके लिए। ये बाकी सेंटर्स की तरह नहीं है, यहाँ पे सबको इक्वली लेके चलता है। अगर मेडिसिन मुझे मिली है तो सबको मिलेगी। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं स्ट्रोक आया, तो अगर थोड़ा बहुत भी है ना, तो किसी को नहीं मिलेगी, कि सबको एक साथ ही मिलेगी, क्योंकि किसी का हक नहीं मारते। ये सबसे अच्छी बात है सुंदर फाउंडेशन में। यानी सुंदर फाउंडेशन अगर इलाज कर रही है तो अपनी फैसिलिटीज़ भी बाकायदगी से सरअंजाम दे रही है कि किसी को भी किसी किस्म का कोई मसला ना पेश आए। आप दोनों से एंड पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे आप खुद थैलेसीमिक हैं, जो थैलेसीमिया के और पेशेंट्स होते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बेसिकली उन पेशेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। इवन आप देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। खुदा अपने आप को पेशेंट मानना और तसव्वुर करना बंद करो, बाहर निकलो, दुनिया में घूमो, अपने आप को ज़िंदा दिल बनाओ, लोगों को देखो, बहुत दुनिया खूबसूरत है, यहाँ पे एग्जिस्ट करो। आप क्या कहेंगी? मैं पेशेंट्स को नहीं, मैं नॉर्मल लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद ज़िंदगी से नवाजा है, तो एक छोटी सी नीडल से मत डरें। थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, इलेक्ट्रोफिसिस का टेस्ट, अपनी शादी से पहले, ताकि हम जैसे बच्चे और दुनिया में मज़ीद ना आए, क्योंकि आप लोग हमारे दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से उस दर्द को छुपा लेते हैं। और सेकंड, ये मैसेज गवर्नमेंट और ऑल पीपल्स को कि हमें माशरे का हिस्सा समझा जाए, हमें जॉब्स दी जाएँ, गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलाउ किया है, लेकिन उस सर्टिफिकेट का हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें जॉब्स नहीं मिलती गवर्नमेंट लेवल पे। तो हमें गवर्नमेंट का अपना हिस्सा बनाया जाए कि हमें जॉब्स दी जाएं। हम इतने क्वालिफाइड होते हैं, उसके बावजूद हमें जॉब नहीं दी जाती। तो एक ये रिक्वेस्ट है उनसे कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के थ्रू आपने जो गवर्नमेंट से अपील की है, गवर्नमेंट उसको ज़रूर सुनेंगी और इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर करेगी। आप दोनों से बात करके बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गपशप हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई होगी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुंदर फाउंडेशन की, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आप लोगों से बात कर सकें, आपकी स्टोरी दुनिया को दिखा सकें। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।